नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करेंगे हिंदी टीजीटी पीजीटी का। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न खुद से बनाए हमने 125 प्रश्न, किसी बुक का प्रैक्टिस सेट नहीं है। ये खुद से सिलेक्ट करके 3 किताबों से प्रश्न बनाए हैं। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, इसमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? ए हरिऔध, बी त्रिलोचन, और तीसरा नंबर है नागार्जुन, या 4 केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरिऔध। ये द्विवेदी युग के कवि हैं, ये प्रगतिवादी कवि नहीं हैं। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 है, मारो मारो यारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? ए केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा मुक्तिबोध, या चौथा रांगे राघव। तो इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 3 है, राह के दीपक किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रांगे राघव, दूसरा ऑप्शन है मुक्तिबोध, तीसरा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, चौथा ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका सही आंसर है राह के दीपक जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर 1 रांगे राघव की। प्रश्न नंबर 4 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? पहला ऑप्शन है 1956, दूसरा 1943, तीसरा ऑप्शन है 1965, चौथा ऑप्शन है 1953। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर 2 1943। प्रश्न नंबर 5 है, ऐसे प्रगतिवादी कवि जो प्रसिद्ध कवि नहीं बन पाए किंतु बड़े आलोचक बन गए। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन रामविलास शर्मा, चौथा ऑप्शन प्रकाश चंद्र गुप्त। तो जो बहुत बड़े कवि होने पर भी वो बड़े कवि नहीं बन पाए लेकिन आलोचक बन गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसे प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन निराला, तीसरा पंत, या चौथा बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो निम्नलिखित में से जो प्रगतिवादी का प्रवर्तक माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न नंबर 7 है, शिवदान सिंह चौहान का लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? ए हंस में, दूसरा ऑप्शन जागरण में, तीसरा आलोचना में, या चौथा विशाल भारत में। तो शिवदान सिंह का जो लेख था भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, ये जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर 4 विशाल भारत पत्रिका में। प्रश्न नंबर 8 है, संशय की रात का कथानक किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कृष्ण कथा से, दूसरा ऑप्शन है महाभारत से,
तीसरा ऑप्शन है राम कथा से, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो संशय की रात का कथानक जो संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर 3 राम कथा से। प्रश्न नंबर 9 है प्रगतिवाद की समय सीमा क्या है? ए 1935 से 1943, बी 1935 से 1953, तीसरा ऑप्शन है 1936 से 1947, या चौथा ऑप्शन 1936 से 1943। तो इसका सही आंसर है 1936 से 1943 जो समय है वो प्रगतिवाद का समय है। प्रश्न नंबर 10 है प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है अज्ञे, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा जगदीश गुप्त, या चौथा नामवर सिंह। तो ये जो कथन है कि प्रगतिवाद विभ्रम है, यह कथन जो है वो है ऑप्शन नंबर 3 जगदीश गुप्त का। प्रश्न नंबर 11 हिंदी साहित्य में भाव संवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्य धारा में देखने को मिलती है? ए पहला ऑप्शन प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद, तीसरा जनवादी, या चौथा अकविता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 12 है किस पत्रिका में प्रगतिवादी काव्य धारा का विरोध हुआ था? चांद में, सरस्वती में, विशाल भारत में, या हंस में? तो इसका सही आंसर है प्रगतिवादी काव्य धारा का जो विरोध हुआ था वो हुआ था ऑप्शन नंबर 3 विशाल भारत पत्रिका में। प्रश्न नंबर 13 है प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं? निराला, दिनकर, रामविलास शर्मा, या मुक्तिबोध? तो इसका सही आंसर है प्रगतिवाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं ऑप्शन नंबर 4 मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 14 है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, गणपति चंद्रगुप्त, नामवर सिंह, या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नंद दुलारे वाजपेयी का ये कथन है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी का। प्रश्न नंबर 15 है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की 1938 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, प्रेमचंद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की 1938 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो की थी ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 16 है नाव के पांव काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है जगदीश गुप्त, दूसरा ऑप्शन दुष्यंत कुमार, तीसरा ऑप्शन श्रीकांत वर्मा, या चौथा ऑप्शन राजकमल चौधरी। तो नाव के पांव काव्य संग्रह के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 जगदीश गुप्त। प्रश्न नंबर 17 है गारसादा ताशी के ग्रंथ में कुल कितने कवि हैं?
735, 200 दूसरा है 852, तीसरा ऑप्शन 738 या चौथा ऑप्शन 711। तो गारसा दा तासी के ग्रंथ में जो कवियों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर 3, 738। प्रश्न नंबर 18 है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? महेश दत्त शुक्ल, श्याम सुंदर दास, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 1, महेश दत्त शुक्ल। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या चौथा ऑप्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। प्रश्न नंबर 20 है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ग्रंथ के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया या डॉक्टर टीकम सिंह तोमर या डॉक्टर भगीरथ मिश्र या नंद दुलारे वाजपेयी। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 4, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 21, कविता कौमुदी के लेखक कौन हैं? रामनरेश त्रिपाठी, महेश दत्त शुक्ल, कैलाश चंद्र भाटिया, इनमें से कोई नहीं। तो कविता कौमुदी के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, रामनरेश त्रिपाठी, और ये 1917 की रचना है। प्रश्न नंबर 22, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है ऑप्शन नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 23, जही मन पवन न संचरई रवि शशि पवेश, यह पंक्ति किसकी है? सरहपा या लुईपा या विरूपा या इनमें से कोई नहीं। तो जही मन पवन न संचरई रवि शशि पवेश, यह पंक्ति है ऑप्शन नंबर ए, सरहपा की। अगला प्रश्न है, वज्रयानी शब्दों का लीला क्षेत्र भारत का कौन सा भाग था? पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग या दक्षिणी भाग? तो वज्रयानी शब्दों का जो लीला क्षेत्र था वो भारत का कौन सा भाग था? तो वो था ऑप्शन नंबर 1, पूर्वी भाग। प्रश्न नंबर 25, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है? सरहपा को, स्वयंभू को, हेमचंद को या इनमें से कोई नहीं। तो अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि या व्यास कहा जाता है ऑप्शन नंबर 2, स्वयंभू को। प्रश्न नंबर 26,
पुष्पदंत की रचना महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? 60 महापुरुषों का, या फिर 63 महापुरुषों का, या 66 महापुरुषों का? तो पुष्पदंत की रचना महापुराण में महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है, वो है ऑप्शन नंबर 3, 63 महापुरुषों का। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा व्यंजन महाप्राण है? तो इनमें से जो महाप्राण है वो है ऑप्शन नंबर 3, श, श, स, ह। प्रश्न नंबर 28, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? प, द, ड या र? तो इनमें से जो ओष्ठ स्पर्श व्यंजन है अल्प प्राण अघोष वो है ऑप्शन नंबर 1, प। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से देशज शब्द नहीं है? पेड़, छोरा, खकरा या बॉटल? तो इनमें से जो देशज शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, बोतल। ये विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 30, लीची किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, चीनी या फ्रांसीसी? तो इसका सही आंसर है लीची शब्द जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 31, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? करण, अधिकरण, कर्म या संप्रदान? तो ठीक समय पर आ जाना इस वाक्य में जो कारक है वो है ऑप्शन नंबर 2, अधिकरण। प्रश्न नंबर 32, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है वाक्य में रेखांकित शब्द है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? तो धार्मिक शब्द जो होता है वो है विशेषण शब्द, ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 33, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलद, जलधि, मेघ या वारिद? तो इनमें से जो बादल का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, जलधि। ये समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 34, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से नहीं है? शशांक, निशानाथ, निशाकर या दिनकर? तो इनमें से जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, दिनकर। प्रश्न नंबर 35, पाश्चात्य का विलोम शब्द है? पौर्वात्य, पूर्वी, पूर्व या नवीन? तो पाश्चात्य का जो विलोम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, पौर्वात्य। प्रश्न नंबर 36, स्थावर का विलोम शब्द है? चेतन, जंगम, जड़ या सचल? तो इनमें से जो स्थावर का विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 2, जंगम। प्रश्न नंबर 37 है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है?
प्र, त या प्रख या परा। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 1 प्र। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित पदों में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय लगाने से नहीं बना है? दैविक, सामाजिक, भौमिक या पाक्षिक। तो इनमें जो इक प्रत्यय लगाने से शब्द नहीं बना है वो है ऑप्शन नंबर 4 पाक्षिक। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है मेघ, ठेस, भौरा या जेठ। तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेघ। ये तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 40, नमक किस भाषा का शब्द है? फारसी, फ्रेंच, पुर्तगाली या जापानी। तो नमक जो है वो बताना किस भाषा का शब्द है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फारसी भाषा का शब्द है नमक। प्रश्न नंबर 41, निम्न में योग रूढ़ शब्द है योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर। तो इनमें से जो योग रूढ़ शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 2 दशानन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या जापानी। तो रिपोर्ताज जो है वो फ्रांसीसी शब्द है। प्रश्न नंबर 43, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है? सहचर, अरि, मनुज या सखा। तो इनमें से जो शत्रु का पर्यायवाची है वो है ऑप्शन नंबर 2 अरि। प्रश्न नंबर 44, मनोविज्ञान में संधि है गुण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या अयादि संधि। तो मनोविज्ञान में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर 3 विसर्ग संधि। प्रश्न नंबर 45, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि या यण संधि। तो प्रत्यक्ष शब्द में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर 4 यण संधि। अगला प्रश्न है महोदय का सही संधि विच्छेद है? महाधन उदय, महोधन उदय, महान धन उदय या फिर महाधन उदय। तो महोदय की जो महोदय का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए महाधन उदय। प्रश्न नंबर 47, नव युवक में कौन सा समास है?
ए कर्मधारय, 2 तत्पुरुष, 3 अव्ययी भाव या फिर 4 बहुब्रीहि। तो नवयुवक में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर 1 कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 48, हम्मीर रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? सारंगधर, मधुकर भट्ट, नल सिंह या श्रीधर। तो हम्मीर रासो ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 सारंगधर। प्रश्न नंबर 49, विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका सही आंसर है विद्यापति को जातीय कवि कहा है, वो कहा है ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर बच्चन सिंह ने। प्रश्न नंबर 50 है, विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध नायक कवि हैं। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध नायक कवि हैं, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर डॉक्टर नगेंद्र का। तो 50 का सही आंसर है विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध नायक कवि हैं, यह कथन है ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 51 है, संदेश रासक रचना का रचनाकाल क्या है? 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी या फिर 12वीं शताब्दी। संदेश रासक ये अब्दुल रहमान की रचना है। और इसका जो रचना काल है वो है ऑप्शन नंबर 4 12वीं शताब्दी। प्रश्न नंबर 52, कार्तिक स्नान किसकी रचना है? सरदार कवि की, माखनलाल चतुर्वेदी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या फिर हरिऔध की। तो इसका सही आंसर है कार्तिक स्नान जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न नंबर 53, भाषा भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 105, 202, 212 या 100। तो भाषा भूषण ये जसवंत सिंह की रचना है और इसमें जो अलंकार, दोहों में जो अलंकारों का निरूपण हुआ है वो है ऑप्शन नंबर 3 212। प्रश्न नंबर 54 है, छंद विचार किसकी रचना है? चिंतामणि या देव की या सुखदेव मिश्र की या फिर रसनिधि की। तो इसका सही आंसर है छंद विचार रचना के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर 3 सुखदेव मिश्र। प्रश्न नंबर 55, रस रहस्य किसकी कृति है? कुलपति मिश्र की या तोष कवि की या जसवंत सिंह की या मतीराम की। तो रस रहस्य रचना के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 कुलपति मिश्र की। प्रश्न नंबर 56,
लक्षण श्रृंगार किसकी कृति है? उजियारे की, मतीराम की, जसवंत सिंह की या भूषण की? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मतीराम। लक्षण श्रृंगार कृति के जो लेखक हैं वो हैं मतीराम। प्रश्न नंबर 57, रसलीन की किस रचना में 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया है? अंग दर्पण में, रस प्रबोध में, उपर्युक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रस प्रबोध में 1155 दोहों में रसों का वर्णन किया गया। प्रश्न नंबर 58, इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? रसविलास, शब्द या काव्य रसायन या श्रृंगार निर्णय या राम रसायन? तो इनमें से जो देव की रचना नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 राम रसायन। इस रचना के लेखक हैं पद्माकर। प्रश्न नंबर 59, नयन पचीसी किसकी रचना है? विरंद की, रसनिधि की, पजनेस की या आलम की? तो नयन पचीसी रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 1 विरंद कवि की। प्रश्न नंबर 60, छोड़ आपनो भौन तुम भौन कौन के जात, यह पंक्ति किसकी है? मतीराम की, चिंतामणि की, द्विजदेव की या घनानंद की? तो छोड़ी आपनो भौन तुम भौन कौन के जात, यह पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 मतीराम। प्रश्न नंबर 61, सूरसागर में कितने पद हैं? 4936, 3936, 3562 या 4436? तो ये सूरदास की रचना है और इसमें जो पदों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर 1 4936। प्रश्न नंबर 62, कृष्णदेव का जन्म कब हुआ था? कृष्णदास। तो कृष्णदास का जन्म कब हुआ था? 1493 या 1496 में या 1505 में या 1515 में? तो इसका सही आंसर है कृष्णदास का जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर 2 1596 ईस्वी में, वो सॉरी 1496 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना का काव्य रूप गलत है? वैराग्य संदीपनी मुक्तक रचना है ये, जानकी मंगल प्रबंध काव्य, पार्वती मंगल ये भी प्रबंध काव्य है, ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण गीतावली यह प्रबंध। तो इनमें से जो रचना का काव्य रूप गलत है वो है ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण गीतावली, यह प्रबंध काव्य नहीं है, यह गीति काव्य है। प्रश्न नंबर 64, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है
जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, मधुसूदन सरस्वती का या फिर ग्रियर्सन का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 65, पद्मावत की नागमती किसका प्रतीक है? मन का, हृदय का, सांसारिक बुद्धि का या माया का? तो पद्मावती की जो पात्र है वो नागमती किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सांसारिक बुद्धि का। प्रश्न नंबर 66, कामायनी में 15 सर्ग हैं, लज्जा के बाद कौन सा सर्ग आता है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। और इसमें बताना है कि लज्जा के बाद कौन सा सर्ग आता है? ईर्षा, ईड़ा, आनंद या कर्म? तो इसका सही आंसर है लज्जा के बाद जो सर्ग आता है वो है ऑप्शन नंबर 4, कर्म। प्रश्न नंबर 67 है, निराला की रचना परिमल का प्रकाशन वर्ष है? 1923, 1930, 1932 या 1936? तो जो परिमल का प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1930। प्रश्न नंबर 68, मिलन यामिनी किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की, भगवती चरण वर्मा की, श्री कृष्ण प्रेमी की या फिर नरेंद्र शर्मा की? तो मिलन यामिनी रचना के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1, हरिवंश राय बच्चन की। प्रश्न नंबर 69, निराला का प्रथम काव्य संग्रह है? सांध्य काकली, अनामिका, परिमल या आराधना? तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह है वो है ऑप्शन नंबर 2, अनामिका। प्रश्न नंबर 70 है, उद्धव शतक किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, नाथूराम शर्मा शंकर की, राम नरेश त्रिपाठी की या जगन्नाथ दास रत्नाकर की? तो इसका सही आंसर है उद्धव शतक जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर 4, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न नंबर 71 है, स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि कौन हैं? राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है स्वच्छंदतावाद के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है? भोजपुरी, मैथिली, मगही या अवधी? तो इनमें से जो बिहारी हिंदी की बोली नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, अवधी। ये पूर्वी हिंदी की बोली है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, पहला ही ऑप्शन है 14 सितंबर को। प्रश्न नंबर 74, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी? तो इसका सही आंसर है, छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है। प्रश्न नंबर 75, प्रजा हितैषी पत्रिका का रूप था? साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या दैनिक? तो इसका सही आंसर है, प्रजा हितैषी का जो रूप है वो है ऑप्शन नंबर 1, साप्ताहिक। प्रश्न नंबर 76, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राममोहन राय या फिर प्रेमघन? तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक थे वो थे ऑप्शन नंबर 1, प्रताप नारायण मिश्र। प्रश्न नंबर 77, एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्त है? राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी या अज्ञेय? तो एक बूंद सहसा उछली जो यात्रा वृत्त है वो उनके लेखक हैं ऑप्शन नंबर 4, अज्ञेय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 78 है, अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, श्री राम शर्मा या राजेंद्र यादव? तो अंतिम अध्याय ये संस्मरण है और इस संस्मरण के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 2, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न है, संस्मरण और श्रद्धांजलियां के लेखक कौन हैं? भारत भूषण अग्रवाल, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिली शरण गुप्त? तो संस्मरण और श्रद्धांजलियां संस्मरण के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 3, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 80, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है? घर की बात, चेहरे अनेक, उत्तल हवा, यादों की परछाइयाँ? तो इनमें से जो रामविलास शर्मा की आत्मकथा है वो है ऑप्शन नंबर 1, घर की बात। प्रश्न नंबर 81, मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा है? प्रतिभा अग्रवाल की, प्रभा त्रिपाठी की या मृदुला गर्ग की या कृष्णा सोबती की? तो इसका सही आंसर है, मोड़ जिंदगी का आत्मकथा की जो लेखिका है वो है प्रतिभा अग्रवाल। प्रश्न नंबर 82 है, महात्मा गांधी
महात्मा गांधी की जीवनी बापू के लेखक कौन हैं? शिवनंदन, बाबू कृष्णदास या ब्रजरतन दास या हरिऔध? तो इसका सही आंसर है बापू जीवनी है ये महात्मा गांधी की, और इनके जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 शिवनंदन। प्रश्न नंबर 83, प्रेमचंद की नीली आंखें आलोचना के लेखक कौन हैं? माता प्रसाद गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, धर्मवीर भारती या शिवराज सिंह बेचैन? तो 83 का सही आंसर है प्रेमचंद की नीली आंखें। आलोचना के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 3 धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 84, मीमांसा का समानार्थी शब्द है? बुद्धि, ज्ञान, आलोचना या विवेचना? तो इसका सही आंसर है मीमांसा का जो समानार्थी शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 4 विवेचना। अगला प्रश्न है, देश प्रेम में कौन सा समास है? दिगु, कर्मधारय, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? तो देश प्रेम में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 86, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका निबंध संग्रह है? बरसाने लाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, अमृत राय, प्रभाकर माचवे? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 2 हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? निलिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 2 निर्लिप्त। प्रश्न नंबर 88, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 1 अधिशासी। प्रश्न नंबर 89, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब? तो इनमें से जो बहुवचन है वो है प्राण। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द बताइए। नदी, दही, हाथी या पानी? तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर 1 नदी। अगला प्रश्न है, सोहन पढ़ रहा है। सोहन पढ़ रहा है किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, युग्मक वाक्य या मिश्र वाक्य? तो इसका सही आंसर है सोहन पढ़ रहा है, यह सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 92, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होगा। निर्वाण, मुमुर्षु, मुमुक्षु या फिर जिज्ञासु? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुमुक्षु। का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला। प्रश्न नंबर 93, बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ है। पुण्य का कार्य करना, अपना काम निकालना,
अवसर का लाभ उठाना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बहती गंगा में हाथ धोना। मुहावरे का जो अर्थ होता है वो है ऑप्शन नंबर 3, अवसर का लाभ उठाना। प्रश्न नंबर 94, आस्था और चिंतन निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? रामदरस मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, विवेकी राय या रामविलास शर्मा? तो आस्था और निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 3, विवेकी राय। प्रश्न नंबर 95, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसका कथन है? भरत मुनि का, भामह का, दंडी का या वामन का? तो शब्दार्थो सहितो काव्यम जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर 2, भामा का। अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति सिद्धांत किसका है? कुंतक का, वामन का या दंडी का या आनंद वर्धन का? तो वक्रोक्ति सिद्धांत जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, कुंतक का। प्रश्न नंबर 97 है, रीति को रस का उत्कर्ष एक तत्व मानने वाले आचार्य हैं? महिम भट्ट, कुंतक, राजशेखर या आनंद वर्धन? तो रस को रस का उत्कर्ष एक तत्व मानने वाले आचार्य हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 4, आनंद वर्धन। प्रश्न नंबर 98, करुण रस का स्थायी भाव है? शोक, रति, क्रोध या निर्वेद? तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है ऑप्शन नंबर 1, शोक। प्रश्न नंबर 99, दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है? सममात्रिक, विषम मात्रिक, अर्ध सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्ध सममात्रिक छंद है सोटा व दोहा। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वधम किसकी रचना है? भास की, माघ की, भारवी की या भभूति की? तो शिशुपाल वध जो रचना है वो है माघ की, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 101, प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक हैं? रामदरस मिश्र, विवेकी राय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय? तो प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 4, कुबेरनाथ राय। प्रश्न नंबर 102, बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? कमला चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी या शशि प्रभा शास्त्री? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सुभद्रा कुमारी चौहान बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका हैं। प्रश्न नंबर 103, नए बादल कहानी के लेखक हैं? मोहन राकेश, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या लक्ष्मी नारायण लाल? तो इसका सही आंसर है
नए बादल कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 1 मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 104, एक बूंद जल कहानी किसकी है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, निर्मल वर्मा या फणीश्वर नाथ रेणु। तो एक बूंद जल कहानी के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न है, जिंदा मुहावरे उपन्यास की लेखिका हैं? कुसुम कुमार, चित्रा मुदगल, प्रभा खेतान या नासिरा शर्मा। तो जिंदा मुहावरे उपन्यास की जो लेखिका हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 4 नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न है, मिट्टी की सौगंध दलित उपन्यास के लेखक कौन हैं? जयप्रकाश करदम, प्रेम कपाड़िया, सत्यप्रकाश या फिर मदन दीक्षित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 प्रेम कपाड़िया। प्रश्न नंबर 107, भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन भीष्म साहनी के किस उपन्यास में है? तमस में, बसंती में, मैया दास की माड़ी में या झरोखे में? तो भारत विभाजन की सांप्रदायिक विभीषिका का महाकाव्यात्मक अंकन जो है वो है ऑप्शन नंबर 1 तमस उपन्यास में। इसके लेखक है भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 108, श्वेत पत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? विवेकी राय, रामेश्वर शुक्ल अंचल, जैनेन्द्र कुमार या राजेंद्र अवस्थी। तो इसका सही आंसर है श्वेत पत्र उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं विवेकी राय। प्रश्न नंबर 109, इनमें से रांगे राघव का कौन सा उपन्यास जीवनी परक उपन्यास है? रत्ना की बात, भारती का सपूत, लोई का ताना, उपयुक्त सभी। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या 4 उपयुक्त सभी। ये तीनों उपन्यास जो हैं वो रांगे राघव के हैं और ये जीवनी परक उपन्यास हैं। प्रश्न नंबर 110, स्वर्ग की झलक एकांकी के लेखक कौन हैं? भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट या उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपेंद्र नाथ अस्क इस एकांकी के लेखक हैं। एकांकी का नाम है स्वर्ग की झलक। प्रश्न नंबर 111, कालिदास मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कालिदास जो है वो आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है और इस नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 112, डॉक्टर नाटक के लेखक कौन हैं? भीष्म साहनी, उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर या धर्मवीर भारती। तो इसका सही आंसर है भीष्म। डॉक्टर नाटक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 3 विष्णु प्रभाकर।
अगला प्रश्न है, यशपाल माने जाते हैं प्रगतिवादी उपन्यासकार, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार या ऐतिहासिक उपन्यासकार या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है यशपाल जो है वो प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। प्रश्न नंबर 114, दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। नायक, खलनायक, विदूषक या सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, या छोटे सैयद, बड़े सैयद, या फिर ऑप्शन नंबर 4 शकुंतला की अंगूठी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 नायक, खलनायक, विदूषक। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के आचरणों पर आधारित यह नाटक है और इस नाटक के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। प्रश्न नंबर 115, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही पंक्तियों के लेखक कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर मुक्तिबोध। तो बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात, इस पंक्ति के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 2 शमशेर बहादुर सिंह। प्रश्न नंबर 116, सुदामा पांडे धूमिल का काव्य संग्रह कल सुनना मुझे का प्रकाशन वर्ष है? 1976, 1978 या 1972 या 1970। ये धूमिल का ये बहुत ही चर्चित काव्य संग्रह है कल सुनना मुझे, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर 1 1976। प्रश्न नंबर 117, बाबरा अहिरी किसका काव्य संग्रह है? नामवर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर अज्ञेय। तो इसका सही आंसर है बाबरा अहिरी काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 4 अज्ञेय। प्रश्न नंबर 118, लालित्य लहरी किसकी रचना है? प्रेमगन की, प्रताप नारायण मिश्र की या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह की या अंबिका दत्त व्यास की? तो लालित्य लहरी के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर 1 प्रेमगन। प्रश्न नंबर 119, संत काव्य धारा की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? मुक्तक काव्य रचना होती है इसमें, गृहस्थों के प्रति आदर भाव, समाज सुधार की भावना या एकेश्वरवाद का असमर्थन। तो इनमें से जो संत काव्य धारा की विशेषता नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4 एकेश्वरवाद का असमर्थन। इसमें एकेश्वरवाद का समर्थन किया जाता है। प्रश्न नंबर 120, कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या फिर गोविंद त्रिगुणायत का या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो इसका सही आंसर है कि कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हैं, यह कथन है ऑप्शन नंबर 3 गोविंद त्रिगुणायत का। प्रश्न नंबर 121, सुंदरदास की रचना सुंदर विलास में कितने सर्ग हैं? A 24, 2, 34, 3, 44 या फिर 4, 54? तो इसका सही आंसर है
सुंदरदास की रचना सुंदर विलास में जो सर्गों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर 2, 34। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। तो इनमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर 3, मातुर्निलीयते कृष्णा। प्रश्न नंबर 123, गुरुयो पद गुरु शब्द के विभक्ति और वचन का है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, षष्ठी द्विवचन का। प्रश्न नंबर 124, अर्जुनस्य वचनम द्वयमं वाक्यम में अर्जुनस्य का कारक है कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, संबंध कारक। और आज का लास्ट प्रश्न है, ग्रामम परिता में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, पंचमी, द्वितीय या तृतीय? तो ग्रामम परिता में जो संधि है वो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर 3, द्वितीय विभक्ति। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न। तो प्लीज़ प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।